जीवन में कोई भी फैसला लेने में कभी विश्वास मत करो, लेकिन जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जो भी फैसला आप लेते हैं, उस दिशा में प्रयास करो। यदि आपका जो डिसीजन है बहुत सही भी ना हो, तब भी उसे सही सिद्ध करने के लिए उसी दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ आगे बढ़ो। इस संसार के सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं, सभी अलग अलग प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। वो कहते हैं कि हुनर तो यहां सभी में होता है, हुनर तो यहां सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, मैंने आपको बताया था कि संडे को थोड़ा सा इस पर अध्ययन करेंगे। टीजीटी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, जो साथी हैं जो बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर मैंने थोड़ा सा डाटा एकत्रित किया है। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, छोटी छोटी बातें हैं कि लगभग सभी को पता है कि आपका जो रिवाइज आंसर की का केस चला हुआ था, वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। उस पर आगे कोई हियरिंग, कोई डेट नहीं है। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने एचएसएससी को विद इन 3 मंथ्स में, 3 महीने में, फाउंडेशन 3 महीने की है कि पूरा प्रोसीजर करना है। 3 महीने में जो इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको आंसर की जारी करनी है, आंसर की बनानी है। उसके बाद एचएसएससी जारी करेगा। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये केवल 3 महीने में पूरा प्रोसीजर करना है। क्योंकि ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा, लगभग आपका जब नेक्स्ट सेशन आएगा, क्योंकि 3 महीने का मतलब है कि जो नेक्स्ट सेशन है, उस नेक्स्ट सेशन में ही आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। तो अब हम बात करते हैं। देखो, एक सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली जो बात है कि क्या ऑलरेडी जो पहले से जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, जो जिनका जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो ज्वाइनिंग वालों के लिए कोई दिक्कत है या नहीं है, सबसे पहली बात है। एक यंगर एज वाले हैं जिनकी एज कम थी, तो उनको भी थोड़ा सा ये लगता है कि भाई यदि रिवाइज होता है, रिवाइज रिजल्ट जब होता है, तो कहीं न कहीं कभी हमारे 1-2 नंबर कम ना हो जाए। तो इस तरह की तो ये तो सभी कयास लगाते हैं, सभी थोड़ा सा इस तरह का तनाव भी होता है। क्योंकि जब उनको पता है कि जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो यंगर एज वालों को तो श्योर एंड सर्टेन 100% ही उनका तो सिलेक्शन ही होना है। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ज्वाइनिंग वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, 1% भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन किसी में किसी सब्जेक्ट में, ये 5 ही तो सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मेरे ख्याल से पंजाबी है, या फिर एक वो होम साइंस है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, इनमें इंग्लिश इंग्लिश में तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, मेरे ख्याल से 5-7-8 ऑब्जेक्शन है। वो कितने ठीक है, वो तो जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं, वही बताएंगे, ठीक है। हालांकि जो अंतिम जो फैसला है वो तो एचएसएससी आयोग को करना है कि भाई रिजल्ट रिवाइज करना है या नहीं करना है, ठीक है। हालांकि रिवाइज रिजल्ट तो होगा, क्योंकि जो केस जब कोर्ट में चला गया है, तो इनको जो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको 0% भी कोई खतरा नहीं है। देखो, इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं। जैसे हम बात करें, इंग्लिश की बात करें, ठीक है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करें, उसके बाद हम बात करें संस्कृत की बात करें, और उसके बाद पंजाबी और होम साइंस। तो इनकी बात करें तो ऑलरेडी जैसे सभी को पता है कि भाई इसमें 1751 वैकेंसी थी, किसी में 1000 थी, 1200 थी, 900 कुछ थी। तो यहाँ ऑलरेडी पहले ही फिजिकल एजुकेशन में 400 के लगभग तो पहले ही यहाँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और ज्वाइन नहीं किया था ये भी आपको पता है कि उस समय पैरेलल एक पीजीटी की भर्ती चली हुई थी। तो पीजीटी की भर्ती चली हुई थी, पीजीटी के जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में हुआ था, पहले आपका टीजीटी का हुआ था, टीजीटी की ज्वाइनिंग, ठीक है। तो पहले पीजीटी की ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए टीजीटी में जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट थे वो पीजीटी में चले गए थे। तो वहाँ मेरे ख्याल से इंग्लिश में 100 सीट वैकेंट थी। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी। संस्कृत में भी 300-400 ऐसे रिक्त पद थे, ठीक है, वैकेंट पद थे। तो अब फिलहाल उसके बाद की जो कंडीशन है, ये डाटा पुराना था, अब उसके बाद तो समय ज़्यादा हो गया। देखो, तो अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, देखो ज्वाइन कर लिया है तो जाहिर सी बात है
कि आपकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर तो नीचे जाएगी। 2 नंबर भी यदि नीचे जाती है तो एक आध क्वेश्चन का ही इस तरह का मामला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शनेबल तो है नहीं कि भाई हम सारे ऑब्जेक्शन लगाएं वो सारे हमारे अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि HSSC ने कुछ और आंसर मेंशन किए हैं, उसके बाद NCERT द्वारा कुछ और आंसर मेंशन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 1-2 नंबर यदि आपकी कट ऑफ नीचे जाती है तो इतनी तो सीटें वैकेंट है। KVS की वेटिंग लिस्ट भी आई है, उसके बाद अभी C ग्रुप का आपका 24,000 कैंडिडेटों का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी यहाँ बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोकल की वजह से अच्छी पोस्टों पर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं या मंडी सुपरवाइजर हो गया, ग्राम सचिव पटवारी हो गया, तो एज इट वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो हो सकता है कि वो TGT ज्वाइन ना करें या उन्होंने पहले ऑलरेडी कर लिया हो, सीनियरिटी के चक्कर में हो सकता है वो यहाँ पार्टिसिपेट ना करें। दूसरी बात एक और करते हैं हम कि जैसे इंग्लिश की पुरानी भर्ती की TGT की आपकी वेटिंग लिस्ट आई, शायद 2 बार आई है, संस्कृत की भी आई है। तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी 900 कुछ 96 पदों पर वहाँ ज्वाइनिंग हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है बहुत सी ऐसी कंडीशन है, बहुत सी ऐसी सर्क्यूमस्टांसिस भी है बनती हैं कि हम जैसे जहाँ ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में वापस फिर उसका इंतजार नहीं करते हैं, पहले जो नौकरी मिल गई पहले उसी को ज्वाइन करते हैं, वो बाद की बातें होती है। तो ज्वाइनिंग वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना, जो जिसकी एज कम रह गई थी उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। बात करते हैं अब इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, ठीक है, इसके साथ होम साइंस भी लगा सकते हो आप। तो अभी अभी फिलहाल 3,069 पदों पर आपकी PGT की भर्ती हुई है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के भी लगभग 174 कितने पद हैं, और मेरे ख्याल से मैथ की तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज थी, सब ज़्यादा मैथ की थी। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन की भी अच्छी वैकेंसीज थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले का डाटा था उससे भी ज़्यादा अब सीटें वैकेंट हैं। तो ये तो बिल्कुल श्योर हो गया कि कोर्ट जब आदेश दे दिया है कोर्ट ने कि भाई आप रिवाइज करें रिजल्ट को। ठीक है, रिवाइज आंसर की पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, पहले आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, संभवतः आपसे फिर ऑब्जेक्शन भी मांगे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फिर दोबारा ऑब्जेक्शन भी मांगे जा सकते हैं। तो एक तो ये दिमाग से निकालो कि भाई इसका फायदा केवल पेटिशनर को मिलेगा क्योंकि उनको भी अवसर मिलेगा, और जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के होते हैं वो लगभग सबके लिए कॉमन ही होते हैं, तो उनका फायदा सभी को होगा। एक बात तो ये होगी। अच्छा, अब जैसे हम बात करें कि लगभग कितनी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट तो हर सब्जेक्ट की आएगी, डे बाई डे अलग अलग सब्जेक्ट की आएगी, एक साथ तो नहीं आएगी, पर फिर भी लगभग 4,000, 5,000, पाँच नहीं तो 4,000 के लगभग आपके टोटल सब्जेक्ट की यदि हम काउंट करते हैं तो लगभग 4,000 के लगभग आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट आएगी। पर ये भी सच्चाई है कि 3 महीने तक नहीं आएगी, ये 3 महीने के बाद ही आएगी। और आपका जब नया सेशन, विद्यालय का नया सेशन स्टार्ट होगा उस समय आपकी ज्वाइनिंग चलेगी। लगभग मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ फिजिकल एजुकेशन में लगभग आपके 600 प्लस कैंडिडेटों की आपकी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 2 तो PGT की भर्ती हो चुकी है। ठीक है, 2 PGT की भर्ती हो चुकी हैं, और कुछ एक और भी ऐसे मामले जो सुनने को मिले थे। तो यहाँ लगभग 600 प्लस, मैं इसलिए कह रहा हूँ हो सकता है कि 500-600 के बीच में ही आए, लेकिन ये एक अच्छी संख्या में आप एक अच्छा नंबर है कि आपका फिजिकल एजुकेशन की वेटिंग लिस्ट बनेगी। इंग्लिश की और संस्कृत की आपकी लगभग 300 से 400 की आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत प्रबल संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी 300-400 वैकेंसीज पे आपकी पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, लेकिन वो होगी 3 महीने के बाद में। ठीक है, इसमें अगर आप कहो तो इसमें जहाँ तक मेरे पास डाटा है EWS का, जर्नल का, अलग अलग सा भी मेरे पास कुछ डाटा है, वो सही है या गलत है, लेकिन डाटा था, पर मैं उनको बताना इसलिए सही नहीं समझता क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, जिसने भी दिया मुझे नहीं लगता कि वो कितना सही होगा, लेकिन फिर भी हम ऑल ओवर जब इस पर बातें करें तो इंग्लिश की 300 से 400 पदों पर आपकी वेटिंग, संस्कृत की भी आपकी 300-400 पदों पर कम से कम, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन 500-600 और 150-150 ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हुई है। और आजकल के जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं ऑलरेडी, वो जो जिन्होंने JBT B.Ed या फिर मास्टर डिग्री की हुई है या फिर कोई और PhD MPhil तक के भी बच्चे होते हैं, वो भी बेरोजगारी के चक्कर में C और D सभी एग्जाम देते हैं। तो C ग्रुप में बहुत से 24,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ बहुत से ऐसे बढ़िया तैयारी वाले भी TGT PGT या JBT के जो कैंडिडेट हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो पुरानी भर्तियों की भी आपकी वेटिंग लिस्ट कई बार आई हुई है। ठीक है, KVS की भी आई है, चंडीगढ़ में भी आपकी भर्ती हुई है। तो लगभग 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 फिजिकल जो एजुकेशन में आपकी जो कट ऑफ है 3 से 4 नंबर नीचे जाने की बहुत ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और इंग्लिश और संस्कृत में जहाँ तक मुझे अनुमान है 2 से 3 नंबर आपकी नीचे जाएगी, और मैथ में भी 3+ नंबर ही आपकी
क्योंकि मैथ की जो अभी मेरे ख्याल 460 पदों पर पीजीटी की भर्ती हुई थी, ठीक, उससे पहले भी मैथ की हुई है पीजीटी की भर्ती। तो जो भी बीएड कैंडिडेट होता है वो आप सभी को पता है मास्टर डिग्री भी करता है, जब तक वो कहीं गेस्ट टीचर है, जब तक कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कहीं एसएसए के थ्रू लगा हुआ या कहीं और प्राइवेट संस्थान में काम करता है, तो वो अपनी शिक्षा तो सभी पूरी करते हैं जिसने बीएड की है, मास्टर डिग्री की है, ठीक है। तो लगभग लगभग जो टीजीटी मैथ के कैंडिडेट हैं, टीजीटी साइंस के कैंडिडेट हैं, टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, या फिर कोई और दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तो वो मास्टर डिग्री करते हैं। तो वो दोनों जगह, क्योंकि बीएड तो ऑलरेडी है ही, वो पीजीटी के लिए तो बीएड अनिवार्य है, और जो जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है तो दोनों कंडीशन जब वो फुलफिल करता है तो वो मास्टर डिग्री जिसने कर रखी है तो वो पीजीटी की भी भर्ती भी दे, वहाँ भी एग्जाम, वहाँ भी अपने आप को वो इस्टाब्लिश करता है, वहाँ भी वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, एग्जाम देता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीजीटी की बजाय पीजीटी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग आपकी हर सब्जेक्ट की जो वेटिंग लिस्ट है बहुत जल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगले सेशन में आपको, जिसका लगभग 2 से 3 नंबर कम है, विधाता ने चाहा तो उनका श्योर एंड सर्टेन उनका सिलेक्शन होगा, उनकी सफलता सुनिश्चित है। तो जो भी साथी नया है अपना प्रयास जारी रखना, प्रयास मत छोड़ना। मैं हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ कि कई बार कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं कि भाई अब बार बार असफल होने के बाद कि भाई मेरे नसीब में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। तो प्रारब्ध शब्द, किस्मत शब्द, नियति शब्द कुछ नहीं होता है। अ, जो हमारा भाग्य है वह तो हमारे अतीत में किए गए कार्यों के संचित फलों का मूल है, जो हमें इस जीवन में सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। लेकिन देखो, मेहनत से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। जब एक व्यक्ति जब किसी पहुंचे हुए व्यक्ति के पास, किसी विद्वान व्यक्ति के पास गया, तो उसने कहा कि प्रभु मुझे सफलता नहीं मिलती, देखो मेरी हाथ की रेखाओं में क्या है, ऐसा क्या है कि मुझे सफलता नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि आप जीवन में कभी कुछ बन ही नहीं सकते। तो उसने इतना अथक और बरकस प्रयास किया, इतनी मेहनत की कि उसने अपने हाथों की लकीरें बदल दी। तो मेहनत करते रहो, देखो सबसे बड़ी बात होती है मेहनत, और ज्ञान से संसार को जीता जा सकता है, ना कि बार बार झूठी बातें करने से, इस तरह की आलोचना करने से, या फिर तनाव लेने से। देखो किसी भी समस्या का समाधान सकारात्मक होकर आप कर सकते हैं। और बोला, अगर किसी समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच बनानी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।